आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दौसा में सोमवार को एक फिल्मी कहानी जैसा सीन नजर आया, जिसमें शादी के बाद ससुराल से वापस आई लड़की को उसके परिजन उसके प्रेमी के घर से खिड़की तोड़कर वापस लेकर आए। मामला दौसा जिला मुख्यालय का है, जहां एक लड़की शादी के बाद ससुराल से वापस आई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और कोर्ट में जाकर परिजनों से सुरक्षा की मांग करते हुए प्रेमी के साथ रहने लगी। कोर्ट ने 26 तारीख को आदेश दे दिया था, मैं रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी फिर भी लड़की के घर वाले आके हमारे घर जबरदस्ती करके खिड़कियों के सेक्शन तोड़ के दरवाजा तोड़ दिया और हमारे साथ जेवरात ये सब लेके जाके उस लड़की को जबरदस्ती वहाँ पे ले गए। मैं उस लड़की को पाना चाहता हूँ, यहाँ पे वो लड़की भी मेरे साथ रहना चाहती है। उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी, 11 दिनों से उसको घर में बंद रखा था उसके पापा ने। जब वो लड़की वो ससुराल से आई, उसके बाद में वो मेरे को मरने करने की धमकी देने कि तू मेरे साथ चलेगा, नहीं तो मैं वहाँ पे उसके साथ कभी नहीं जाऊँ। तब हम दोनों एक साथ 22 तारीख को 21 को हम वहाँ से चले गए थे। लेकिन सोमवार को परिजनों ने उसके प्रेमी के घर जाकर घर में तोड़फोड़ करते हुए खिड़की तोड़कर लड़की को वहां से लेकर फरार हो गए, जिसकी छानबीन कोतवाली व महिला थाना घंटों तक करती रही। मामले को लेकर लड़की के प्रेमी ने बताया है कि वो दोनों पिछले 2 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन लड़की के पिता ने उसकी जबरदस्ती 16 फरवरी को शादी करवा दी थी। पाली में अज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में कपड़ों के थान एक गोदाम में लगी आग। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कपड़ों रुपए से भरा कपड़ा के थान आग लगने से हुए स्वाहा। पाली के इंडस्ट्रियल एरिया मयूर फैशन फैक्ट्री में हुआ भीषण हादसा। भीड़ को पुलिस की टीम ने खदेड़ा। पाली के इंडस्ट्री एरिया ITI रोड पर स्थित मयूर फैशन फैक्ट्री में कपड़े के थान व भंडार में रखे कपड़ों के थान में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच आग पर काबू पाने की कोशिश की। पीएम की वैक्सीनेशन लेने की अपील के बाद मुंबई के कई सेंटर्स में उमड़ी भीड़। काफी संख्या में वैक्सीन लगवाने आए सीनियर सिटीजन। मुंबई में BKC कोविड सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए हजारों लोग पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। BKC कोविड सेंटर पहुंचे लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने की शिकायत की। कई लोग सुबह 5 बजे ही पहुंचे। व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। मुंबई पुलिस ने लोगों से BKC कोविड सेंटर के बाहर भीड़ न इकट्ठा करने को कहा। माइक के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। भारी भीड़ की वजह से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटे बुजुर्ग लोगों के अनियंत्रित होने की वजह से कई सेंटर्स पर सीनियर सिटीजन को परेशानी हुई। मुंबई के नेस्को ग्राउंड पर भी वैक्सीन लगवाने के लिए जमा हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों की लंबी कतार नजर आई। नेस्को जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐप क्रैश होने की वजह से सर्वर डाउन हुआ। ऐप भी ठीक से नहीं कर रही है काम। टीका लगवाने के लिए ज्यादा रजिस्ट्रेशन की वजह से सर्वर स्लो। पटना में भी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। गार्डनर रोड अस्पताल में लोगों की लंबी कतार। अहमदाबाद में भी लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह। वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें नजर आईं। कोलकाता में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में टीका लगवाने पहुंचे सीनियर सिटीजन्स। SSKM अस्पताल में सुबह से भारी भीड़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में अपनी पत्नी के साथ टीका लगाया। केंद्रीय मंत्री नकवी ने यूपी के रामपुर में लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। वैक्सीन के लिए पहुंचे रामपुर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने हैदराबाद में ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सुबह गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी कोरोना का टीका लगवाया। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में लगी वैक्सीन। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन ली। अस्पताल के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। गणेश अंगारकी चतुर्थी पर मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर से ही भक्तों ने किए बप्पा के दर्शन। मंदिर में सिर्फ पहले से जारी QR कोड पर ही दर्शन की इजाजत। पुणे के दंगडुशेड गणपति मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। मंदिर के बाहर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश के खांडवा के BJP सांसद नंद कुमार सिंह का निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 12,286 नए मामले। 91 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 1,68,000 हुई।
महाराष्ट्र और केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में 87% केस इन्हीं राज्यों से सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,397 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 30 मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई के वर्ली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। पब में बिना मास्क के दिखे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया पालन। दिल्ली में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए। 1 मरीज ने जान गंवाई। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त। 81 नगर पालिका में 60 में बीजेपी आगे, कांग्रेस को केवल 6 पर लीड। गुजरात की 31 जिला पंचायतों में 28 में बीजेपी आगे, कांग्रेस सफाई की तरफ एक भी जगह बढ़त नहीं। तालुका पंचायत में भी बीजेपी को बम्पर लीड मिली। 231 तालुका पंचायत में 158 में बीजेपी आगे, कांग्रेस को केवल 17 में लीड। मिशन असम पर प्रियंका गांधी वाड्रा साधारू से चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ी, महिला मजदूरों से मुलाकात की। चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद प्रियंका ने टी गार्डन में चाय की चुस्कियां भी ली, महिला मजदूरों के साथ केला खाया। जम्मू में गुलाम नबी आजाद का प्रोटेस्ट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाए। पीएम मोदी की तारीफ पर भड़के कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया। आनंद शर्मा ने कहा, इंडियन सेक्युलर लीग की मौजूदगी में अधीर रंजन चौधरी का रैली में शामिल होना शर्मनाक, अपना रुख साफ करने को कहा। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा, आनंद शर्मा पार्टी लाइन से अलग अपनी राय बनाने से बचें, पीएम मोदी का गुणगान करना बंद करें। कांग्रेस में गतिरोध बरकरार। G23 जम्मू के बाद हरियाणा में रैली करने की तैयारी, कुरुक्षेत्र में कर सकते हैं अगला कार्यक्रम। G23 और गुलाम नबी आजाद के पीएम की तारीफ से भड़के जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर आजाद के खिलाफ शिकायत करने दिल्ली आए मीर। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले पर पूछा सवाल, कहा, जब बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल में बेटियां इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? कैलाश विजयवर्गीय का दावा, सोनार बांग्ला का सपना साकार करेंगी बीजेपी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर लगाम लगाई जाएगी। आज बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मालदा में रैली को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया टीएमसी का समर्थन। नबना में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी, चुनाव आयोग का कंट्रोल बीजेपी के हाथों में नहीं चाहते। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी को बंगाल में कुछ नहीं मिलने वाला, बिहार में भी नहीं टिकेगी सरकार। तेजस्वी ने ममता को जिताने की बात कही, बोले बीजेपी ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत, पुलिस ने एक तरफ से खोला रास्ता, 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद बंद था रास्ता। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ता अब भी बंद, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता खोला गया। पीएम मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का किया उद्घाटन, कहा, भारतीय तटों पर बने 189 लाइट हाउस में 78 के आसपास पर्यटन विकसित करने की योजना। पीएम मोदी ने कहा, पोर्ट सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा देगी सरकार, 2030 तक सरकार की 23 वाटरवेज को चालू करने की योजना। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल, लंबित बिल के कारण किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पृथ्वीराज चौहान ने सरकार पर निशाना साधा, कहा, सेस और एक्साइज ड्यूटी को प्रोत्साहन पैकेज में लौटा रही है सरकार, टैक्स कम करने की मांग की। केरल में तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बंद, 12 घंटे चक्का जाम करने का आह्वान, बस स्टैंड में खड़ी नजर आई KSRTC की बसें। निलंबन के खिलाफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, राज्यपाल से बदसलूकी और रास्ता रोकने के मामले में किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे का भाई गिरफ्तार, सुनील वाघमारे पर नौकरी का लालच देकर रिजॉर्ट में रेप करने का आरोप, अश्लील फोटो के जरिए पीड़ित को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। पाली राजस्थान सरकार की पूर्व कला एवं पर्यटन मंत्री पुष्पा जैन की पुण्यतिथि पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे विधायक ज्ञानचंद पारक, जिला प्रमुख रश्मि सिंह, सभापति रेखा राकेश भाटी, उपसभापति ललित प्रीत मानी, पूर्व सभापति राकेश पाटिल आदि मौजूद रहे। बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण में पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद सभापति। पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित बालिकाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर आज नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने शिरकत की। जिला पुलिस की ओर से बालिकाओं को अपने क्षेत्र में आत्मरक्षा परीक्षण एवं मुसीबतों का सामना करने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक का आह्वान किया। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में डॉक्टर के घर में सुरंग बनाकर चांदी के बॉक्स चोरी करने के मामले में जिला स्पेशल वेस्ट टीम और वैशाली नगर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है।
डॉक्टर सुनीत सोनी के घर में सुरंग बनाकर चांदी के बॉक्स चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी बनवारी लाल जांगीर, कालूराम सैनी, केदार जाट और रामकरण जांगीर को गिरफ्तार किया है। हालांकि चांदी चोरी के मामले में मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन अभी भी फरार चल रहे हैं। वार्ड सिटी में 3 अलग अलग फर्म है आरोपी शेखर अग्रवाल की। शेखर अग्रवाल के द्वारा ये बनवारी लाल जांगीर के मार्फत ये प्लॉट खरीदा गया, जिसमें ये उसको झांसा दिया गया था, उसको एक प्रलोभन दिया गया था कि ये प्लॉट मैं तुम्हारे नाम से खरीद रहा हूँ, बट रहेगा वो शेखर अग्रवाल का ही, और उसके बदले में उसको कुछ लाख रुपए देना प्रोमिस उसने किया था। इन्वेस्टिगेशन से जब इसको बनवारी लाल को इंटरोगेट किया गया तो ये सामने आया कि शेखर अग्रवाल और इसका भांजा है जतिन जैन, इन दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची और इन दोनों ने कुछ समय तक तो दोनों ने खुदाई करी उस प्लॉट के भीतर और टनल बनाने का प्रयास किया। आस पड़ोस को पता ना लगे इसके लिए इन्होंने पहले उस प्लॉट के चारों तरफ की 4 दीवारी को कवर किया है। वहां बना हुआ एक जो पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको रिनोवेट किया है, ताकि आस पड़ोस को ये लगे कि इसमें जेन्युइनली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाड़मेर जिले के बगड़ा थाना इलाके में सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक निर्माणाधीन टंकी पर रंगरोहन का कार्य करते दौरान बल्ली टूटने से मजदूर नीचे गिर गया, जिसके बाद उसे आसपास के लोग उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और ये टंकी पे काम कर रहा था, उससे गिरने से हमारे को किसी ने कंपनी के अधिकारी ने फोन किया नहीं, पड़ोस से लोगों ने फोन किया, हमारे को सूचना मिली, इसलिए हम यहाँ आए। अधिकारी हमारी कोई अभी तक नहीं सुन रहे हैं, अभी तक कोई यहाँ आए। और रहने बात वहाँ के पास में लोग रहते थे, उसकी मदद से अभी यहाँ तक पहुँचे। और सुबह ये 9 बजे की घटना है और अभी आज 9 बजने बाद अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है, नहीं अभी हमारी कुछ सुनना है। कहाँ पर काम करते थे ये बाटाड़ू में रहने वाली गाँव, बाटाड़ू के भाईतू जिला क्षेत्र के रेवाड़ी गांव में पानी की टंकी के ऊपर मजदूर जो काम कर रहे थे और वहां पे अड्डान टूटने से कुछ मजदूर के गिरने से मौत हो गई और बिल्कुल अनसेफ तरीके से बिल्कुल सड़ी हुई बलिया, जिसके 2 साल पहले जो काम करते करते बीच में काम रुक गया था, अभी 2 साल बाद में काम शुरू हुआ है। कुछ पुरानी सड़ी गली बलिया और कुछ नई बलियों के साथ में वहाँ पेंटिंग का काम चल रहा था और वो अड्डान टूटने से मजदूर नीचे गिर गया। हीराराम नाम का, और पिता का नाम भारमल राम है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये सुबह 9 बजे की घटना है और वहाँ मजदूर पास में पड़ोसियों के सहयोग लेकर उसको यहाँ हॉस्पिटल ला रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन अभी 12 घंटे बीत जाने के बाद में भी न तो कोई ठेकेदार का आदमी आया है और न ही कोई पीएचडी डिपार्टमेंट से यहाँ आके सूद ली है इनकी, और ये अभी सुबह से परेशान है और सब मोर्ची में रखा हुआ है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।